आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। राकेश कौल मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राकेश कौल जी, आपको बहुत स्वागत है। साथ ही संदीप चौधरी जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले अश्विनी जी, आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए अभी फारूक अब्दुल्ला जी को आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि भाई 5 साल से लगातार कुछ वादे किए जा रहे थे, उन वादों को जब सरकार ने पूरा नहीं किया तो ये युवाओं का गुस्सा था। क्या वास्तव में जो जांच हुई है उसमें यही चीजें सामने आई कि ये युवाओं का गुस्सा था, या इसमें इंटरनल रिपोर्ट कुछ और कहती है? देखिए आलोक जी, ये स्पष्ट रूप से हिंदुस्तान विरोधी शक्तियां इस समय सक्रिय हो गई हैं, जो डीप स्टेट के इशारे पर, जैसे सुरेश चाचा के इशारे पर, चीन के इशारे पर, चीन के एजेंट, ये सोनम जो है ये उन्हीं के काम कर रहे हैं, उन्हीं के एजेंट हैं। और इन लोगों के मुखिया है राहुल गांधी। राहुल गांधी स्पष्ट रूप से चीन के एजेंट हैं और देश से गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था जेनजी का अटैक होना चाहिए और हुआ, यही हो रहा है। आप ये बताइए, ये सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं वहां विकास ना हो। इन्होंने कहा कि पानी, वहां के बाहर के लोग आएंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। लद्दाख में पर्यटन सबसे बड़ा विकास का चीज है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई वहां पर उद्योग नहीं लग सकता, तो पर्यटन उद्योग सबसे बड़ा है वहां। ये कहते हैं पानी खत्म हो जाएगा। भारत सरकार ने वहां पर यूटी बनने के बाद पानी की टंकी की व्यवस्था की, जहां पर पानी जमता नहीं है। पहले क्या होता था, जो ग्लेशियर का पानी आता था वही उबाल कर पीते थे लोग, लेकिन सरकार ने वो व्यवस्था की। ये चाहते हैं कि सड़कें ना बने। भाई सड़कें अगर नहीं बनेंगी तो हिंदुस्तान के निचले हिस्सों से केरोसिन जो जाता है, रसद सामग्री जाती है, वो कैसे जाएगी? ये चाहते हैं चाइना का वहां पर दखल रहे, और इन लोगों ने ये साजिशन इसको जो है अंजाम दिया है। मैं आपको 2-4 चीज बताता हूं। जिस दिन यूटी बना था उसमें कितनी खुशी मनाई गई थी लद्दाख में। उस समय तो अलग राज्य की मांग नहीं थी, लेकिन ये अचानक अलग राज्य की मांग कैसे शुरू हो गई? ये साजिश नंबर 1। अब वहां पर 6 फरवरी को पाकिस्तान गए। अभी वहां पर क्या साजिश किए होंगे ये अब तो पाकिस्तान के लोग जाने, लेकिन भारत सरकार का जो मुख्य काम था, वहां पर 370 हटाया। इनकी दूसरी मांग क्या है? अनुच्छेद 6 लागू कराना, यानी कि 370 फिर से लागू कराना, कि केंद्र सरकार पैसा दे, उसका हिसाब ये न दे, और दूसरे फारूक अब्दुल्ला बन जाए जम्मू कश्मीर के। ये तो भाई 370 हम लोगों ने कितने जद्दोजहद के बाद हटाया है, और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए। चौथी चीज, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने पहले भी बताया आपको। और अब देखिए एक बात और जो मजबूत चीज है, जेनजी के आंदोलन को हवा कौन दे रहा था? राहुल गांधी जी। ये भारत सरकार के, मोदी सरकार के खिलाफत करने के लिए जो ये एक संरचना की गई, उसका एक नमूना था। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था उसको कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जलाया, और अभी हमारे माननीय सांसद और प्रवक्ता पात्रा साहब ने बताया कि वो पार्षद कौन था जो अगुवाई कर रहा था। तो ये कांग्रेस की साजिश है, और इसमें ये चीन के एजेंट गद्दार राहुल गांधी और सोनम मिलकर ये वहां पर चाहते हैं कि भारत से वो कटे। वहां पर चाइना के एजेंट के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। मैं बड़ा खुला बोल रहा हूं आज, और आज से मैंने सोच लिया है कि जब से ये हुआ है, मैं राहुल गांधी को कभी भी माफ नहीं करने वाला। मैं हमेशा बोलूंगा ये चीन का गद्दार है। राकेश जी, जिस तरह की ये पूरी घटनाएं आपने सुनी, उसके बाद से जो स्थानीय स्तर पर आपके पास इनपुट आया होगा, या जो तमाम नेताओं ने या तमाम पत्रकारों के बीच में जो बातचीत हुई होगी, उसकी जानकारी आपको होगी। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये युवाओं का गुस्सा कहा जा सकता है? क्या नौकरी को लेकर ये असंतोष था, या आपको लगता है कि एक मूवमेंट को भड़काने की कोशिश लगातार की गई, जिसके चलते ये तस्वीरें सामने आई? और इसमें आप सोनम वांगचुक को आप कितना दोषी पाते हैं? आपको क्या लगता है कि जो उनकी अपील थी उसके कारण इस तरह से हुआ? देखिए आलोक जी, जो लद्दाख में हुआ है वो बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। क्योंकि जब 370 को हटाया गया है 5 अगस्त 2019 को, तो लद्दाख को एक नया सवेरा मिल गया था। ये सही बात है कि उन्होंने उस दिन जश्न मनाया, सब कुछ किया है।
उसके बाद जो उनका, क्योंकि एक नए यूटी आ गया वहां, उनके पास जो चीजें नहीं थी, अभी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट एक ही, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट एक है, बाकी उसके बाद वहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, बड़े कॉलेजेस बने गए हैं, इवन यूनिवर्सिटी बन गई है, और भी बहुत सारी चीज आहिस्ता आहिस्ता बनने लगे हैं। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक वोकअप कॉल है आज की इस एपिसोड से, और जो हिंदुस्तान में इस वक्त दूसरा एक चल रहा है, वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, दूसरा चल रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक वोकअप कॉल है, क्योंकि जो सोनम वांगचुक को एक पर्यावरण के हिसाब से लोग देखते हैं और उसी के हिसाब से उसको करते हैं, मगर सोनम वांगचुक को भी अपने इस चीज में ख्याल रखना चाहिए कि मैं कहीं हद से बाहर तो नहीं जा रहा। अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक बहुत बड़ा स्टेट था, उस वक्त उसको यूटी में तब्दील किया गया था, उसके पीछे बहुत मजबूरियां थी, बहुत कारण थे और वक्त की बहुत जरूरत थी। अभी जम्मू कश्मीर में आप खुद देख रहे हैं कि हर कोई पार्टी इस वक्त स्टेट के लिए लड़ रही है, मगर अनुकूल स्थिति नहीं है। तो लद्दाख के लिए कहां से, अगर उनके पास हर कोई चीज है, उनके पास लद्दाख हिल काउंसिल है, तो एक बात और देख लीजिएगा आप इसमें कारगिल जो है, कारगिल इसमें आया नहीं। कारगिल ने कल सवेरे का, परसों सवेरे इस प्रोटेस्ट से किनारा किया है। दैट मीन्स देयर वाज समथिंग फिशी, जो उनको भी लगा कि कुछ होने वाला है और पीछे कोई साजिश है। इसमें अब सोनम वांगचुक पर एक बात, बहुत बड़ी बात आ रही है कि आपने अगर ये प्रोटेस्ट करवाया है, इसके पीछे आपका क्या मकसद था? आज अगर उसने अपने आप को उससे किनारा कर दिया और आज वो प्रेस के सामने आ रहा है कि नहीं मैं बहुत आहत हूं, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर किसने किया है? क्या फिर सोनम वांगचुक को ही एक किस्म का एक ग्राउंड से एलिमिनेट करने का कोई साजिश तो नहीं है? क्या ऐसी बात तो नहीं है कि जो बीजेपी इस वक्त वहां काम कर रही है, बीजेपी को दफ्तर को, कार्यालय को नुकसान पहुंचाना, या लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो ऑफिस है उस कार्यालय को नुकसान पहुंचाना साजिश बहुत गहरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। स्थिति में कश्मीरी पंडित, तो मुझे 37 साल हो गए अपने घर से बाहर हुए हैं और कितनी परेशानी है, कितनी सख्ती और कितने मुसीबतों में हूँ, मगर आज तक हमने कभी ऐसा कुछ इख्तियार नहीं किया है जिससे कि मुल्क की सालमियत और मुल्क के उसको कोई खतरा पहुंचे। क्योंकि मेरा धर्म, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, एक भारतीय हूँ, हमारा धर्म ये कहता नहीं है। इसी तरह लद्दाख वालों को भी ये पहले सोचना चाहिए कि लद्दाख वालों को इससे पहले भी हर कोई फैसिलिटी, चाहे उनका रिजर्वेशन था, वो हर कुछ चीज है, और फैसिलिटी उनके बच्चों के लिए फैसिलिटी है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा, उनको उस चीज का भी ध्यान देखना चाहिए। आजकल वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बहुत खुश होते हैं जब वो अब पढ़ते हैं और उसके बाद अपने इलाके में काम करने के लिए जाते हैं। इसमें एक बात है, थोड़ा सा कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ वादे ज्यादा करती है, इतना वादा नहीं करना चाहिए था उनके साथ, जितना उनका एज पर द डेमोक्रेटिक राइट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इसको बनता है वो उनको देना चाहिए। अगर ये मीटिंग चल रही है, पिछले 3-4 महीने से चल रही है, उसको लिंगरा नहीं करना चाहिए, इनको सीधा बोलना ठिकाने में, हाँ जी आपके 10 मांगे हैं, 10 मांगों में आपकी 3 मांगे जायज है, बाकी मांगे आपके इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा, यहाँ और भी कई असर पड़ने वाला है। इससे क्या होगा? अगर इनकी बात से, देखिए मैंने पहले ही बोला, हम भी 4 से 5 लाख के लोग आज इस वक्त दर की ठोकरें खाते हैं, हमारी भी 3-4 असेंबली सीटें बनती है, हमारा भी एक पार्लियामेंट सीट बनती है, अभी भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर विश्वास है, भरोसा है, तिरंगे के वो अपने सीने पे लगाया, हम उसको चला रहे हैं जैसे तैसे, और हम मानते हैं क्योंकि हम एक भारतीय है। इसी तरह सोनम वांगचुक को भी सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे किस हिसाब से है, क्योंकि आज जो चल रहा है, जो स्थिति इस वक्त पूरे भारत में हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है षड्यंत्र का ढेर। ठीक है, मतलब आपका ये आकलन है कि कुछ ऐसी मांगे थी जिन मांगों के बारे में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था और उन मांगों को लेकर अब धीरे धीरे गतिरोध आगे की तरफ बढ़ने लग गया है।